गुज़िश्ता रोज़ की बात है कि वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब एक न्यूज़ चैनल पर दावे के साथ ये कहते सुनाई दिए कि हिज़्ब इख्तिलाफ के इजलास के लिए जगह का असूल कोई मसला नहीं। उनके नज़दीक हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें वहाँ मसला खड़ा करें जहाँ इसकी कोई गुंजाइश नहीं। फिर उन्होंने ये भी पेशकश की कि अगर जगह के असूल में कोई दिक्कत है तो उस सिलसिले में मदद कर सकते हैं। सुनने में उनका ये बयान बड़ा अच्छा लगा। हो सकता है कि वज़ीर मौसूफ के बयान से हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं को भी तसल्ली हुई हो कि जब वो अगले रोज़ यानी आज सुबह कौमी कॉन्फ्रेंस के दूसरे और आखिरी दिन की जो मेज़ सजाने जाएंगे तो बिना दिक्कत के वो ऐसा कर सकेंगे। लेकिन होटल पहुंचने पर उन्हें कॉन्फ्रेंस हॉल के दरवाजे पे ताला पड़ा नजर आया। मजबूरन उन्होंने गेट फलांग कर जो है लॉबी में ही अपनी महफिल सजा ली, जिस पर होटल इंतजामिया की तरफ से FIR कटवाने की बात होने लगी और जवाबन हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा जो है होटल इंतजामिया पर FIR दर्ज कराने की धमकी देते नजर आए। उनका कहना था कि जी पैसे लेने के बावजूद उन्हें आज कॉन्फ्रेंस हॉल न देना जो है एक जुर्म है। गंभीर मसाइल में घिरे पाकिस्तान के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ को कॉन्फ्रेंस हॉल का न मिलना जो है एक नन्ही सी पेचीदगी है जो एक बहुत बड़े और गंभीर मर्ज़ की अलामत है। वो मर्ज़ ये कि जी शहबाज हुकूमत अपने सियासी मुखालफीन को किसी किस्म की सियासी जगह देने के लिए तैयार नहीं। यानी कि नून लीग खुद तो जलसागाह सजा सकती है लेकिन मुखालफीन के लिए मैदान तंग है और आइंदा भी तंग ही रहेगा। शरीफ ख़ानदान के दौर में जमहूरियत इसी चिड़िया का नाम है, लेकिन हुकूमत की तरफ से खड़ी की गई मुश्किलात हिज़्ब इख्तिलाफ को एक कहते हैं ना कंसेंसस इत्तफाक़ राय पर मुश्तमिल इलामिया जारी करने से ना रोक सके। इलामी में कहा गया कि जी कौमी कॉन्फ्रेंस जो है मुल्क के बिगड़ते हुए हालात पर गहरी तशवीश का इज़हार करती है। इलामिया के मुताबिक एक नुक्ते पर हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम सियासी जमातों और शुरकाए कॉन्फ्रेंस का मुकम्मल इत्तफाक़ था, वो ये कि पाकिस्तान आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। कॉन्फ्रेंस ने फरवरी 2024 के इंतखाबात को धांधली ज़दा करार देते हुए उन्हें पाकिस्तान की मौजूदा सियासी, माशी और समाजी बुहरान का ज़िम्मेदार करार दिया और कहा कि जी मौजूदा पार्लियामेंट के वजूद की कोई अखलाकी, सियासी और कानूनी हैसियत नहीं। इलामिया ने आइन की रूह से मुतसादिम तमाम तरामीम को ख़त्म करने का मुतालबा भी किया और कहा कि इंसानी हकूक़ की बेदरीग पामाली मुल्क में कानून की हुक्मरानी की नफ़ी है और गैर नुमाइंदा हुकूमत की जो फस्तायत है, फैशिज़म है, उसकी वाज़ेह दलील है। इलामिया के मुताबिक आइन किसी पाकिस्तानी शहरी को सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने के लिए हिरासा, गिरफ्तार या जेल में डालने की इजाज़त नहीं देता। इलामिया में तमाम सियासी असीरों की फौरी रिहाई समेत मुतनाज़ा पीका कानून ख़त्म करने का भी मुतालबा किया गया है। दीगर मुतालबों के साथ हिज़्ब इख्तिलाफ के इलामिया ने मुल्क में मौजूदा बुहरान का जो वाहिद हल आज़ादाना, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात को करार दिया। एक तरफ इस्लामाबाद की बरसती बारिश में हिज़्ब इख्तिलाफ का ये इलामिया सामने आया तो दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब ने अपनी काबीना में बड़ी तोसी कर डाली। ऐवान सदर में 13 वफाकी वज़रा, 11 वज़ीर मुमलिकत और 3 मुशीरों ने हल्फ उठा लिया। यानी कि काबीना में 27 नए अरकान के इजाफे से अब काबीना के अरकान की तादाद बढ़कर माशाअल्लाह जो है 48 हो गई है। क्या नए अरकान के हल्फ लेने के बाद हुकूमत मजबूत होगी और उसकी कारकर्दगी बेहतर होगी? ये वो सवाल है कि जिसका माजी के हवालों से अगर हम जवाब तलाश करें तो नफ़ी में मिलता है। नए वज़रा में हनीफ अब्बासी साहब, तारिक फजल चौधरी साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब और जनाब अब्दुल रहमान काजू साहब, बैरिस्टर अकील साहब जो है उनके नाम नुमाया हैं। और जनाब आज ही इकनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने जमहूरियत इंडेक्स की रैंकिंग जारी की जिसमें पाकिस्तान जो है मज़ीद 6 दर्जे नीचे चला गया। अब पाकिस्तान जमहूरियत के एतबार से दुनिया के 10 बदतरीन कारकर्दगी जो वाले ममालिक हैं उसमें शामिल हो चुका है। तो जनाब हमारे आज के पहले मेहमान मोहतरम शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी। शाहिद साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि वज़ीर इत्तलात ने इतने खुले दिल से आपसे कहा था कि आप लोगों को कोई दिक्कत हो जगह के हसूल में तो आपसे उनसे रब्ता कर लें, तो क्यों ना किया आप लोगों ने रब्ता? आज आपको बिल्कुल दीवार वार फलांगनी पड़ी, गेट फलांगना पड़ा। जी नहीं, वो रब्ते की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमने हॉल बुक किया हुआ था और कल हमने कॉन्फ्रेंस वहाँ पर की थी। तो आज सुबह जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर एक काफ़ी बड़ी नफरी थी FC की और कुछ रेंजर भी थे और पुलिस भी थी, इस्लामाबाद पुलिस। तो होटल का गेट जो होटल मलकियत है शायद सुप्रीम कोर्ट या किसी और ऐसे इदारे की, तो वहाँ पर उसके पूरे सामने FC की नफरी खड़ी थी। तो मैंने उनको बताया कि हमें इजाज़त दी है वज़ीर इत्तलात साहब ने, तो उन्होंने काफ़ी वज़ीर इत्तलात साहब की शान में काफ़ी गुस्ताखी की। वो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता, तो उन्होंने कोई बात मानने से इनकार कर दिया। तो हुकूमत को चाहिए कि अपने एहलकारों से पूछे कि भाई क्यों ये ऐसी बातें करते हैं, जब वाज़े तौर पे उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा कि मैं आपको कमरा दिलवाऊंगा। यहाँ तो कमरा हमारा था, सिर्फ हम अंदर दाखिल होना चाहते थे, हुकूमत ने नफरी तैनात की।
अच्छा ये बताइए कि मुझे याद नहीं पड़ता किसी फौजी दौरे खुलवाना नहीं था, वो हमारा था। अच्छा होटल के बाहर नफरी हुकूमत ने तैनात की थी, जिनकी वज़ीर इत्तलात ने कहा था कि मैं कमरा दिलवाऊंगा। तो हमें उनकी ज़रूरत नहीं थी कमरे के लिए, लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि जिस तरह उन एहलकारों ने वज़ीर इत्तलात के बारे में जो बातें कही हैं, मैं अफसोसनाक सारा मुल्क भी कहता है, लेकिन उन्होंने ज़्यादा शिद्दत से कहा। हाँ, शाइस्तगी और ये तो कभी उसका दामन नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन मुझे ये बताइए, मुझे याद नहीं पड़ता कि फौजी दौर हुकूमत में भी, मार्शल लॉ में भी, कम से कम जो मेन स्ट्रीम मरकजी धारे की सियासी जमातें होती थी उस पर इस तरह के कदगन नहीं लगा करते थे कि मिल के बैठ जाएँ, कॉन्फ्रेंस कर लें, बंद कमरे में इजलास कर लें। अब क्यों नहीं? देखिए, आज हुकूमत है, उसके पास मैंडेट नहीं है, इलेक्शन चोरी हुए हैं, इसलिए उनको मसला है कि वो हर चीज़ से खाइफ रहते हैं। तो आज वो आइन के नाम से भी खाइफ हैं। ये एक जलसा नहीं था, एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 लोग होते हैं जो टेबल के गिर्द बैठते हैं और बात करते हैं, और वो कॉन्फ्रेंस थी आइन पर और मुल्क में कानून की हुक्मरानी पर। ये दोनों चीज़ें आज मुल्क में हैं नहीं, इसलिए शायद कि ये कोई इसके बारे में बात ना की जा सके। जब आप बात भी करने से डरते हो तो जी, मैं ये अर्ज करते कि बज़ाहिर जो है हुकूमत के जितने भी हिमायती कहते हैं मजबूत हुकूमत है, कोई चैलेंज नहीं, उनके वज़रा खुद कहते हैं कि इसमें खिलाफ की कोई हैसियत नहीं है। तो फिर क्यों ये जो आप फरमा रहे हैं कि खौफ है, तो ये तो उनके तमाम दावों की नफ़ी करता है। वो कहते हैं क्या ख़तरा है, मतलब है इसमें खिलाफ से, उसमें खुद इख्तलाफात हैं और पता नहीं क्या क्या। जी नहीं, देखिए, हुकूमत को मसला है ना, उनको अपनी ज़ात से मसला है, उनके अपने अंदर मसला है, अपने ज़मीर से मसला है। जो लोग चोरी शुदा इलेक्शन से आते हैं, उनको ज़मीर बड़ा मलामत करता है। वो हकीकत जानते हैं कि मेरी हकीकत है क्या, मेरी कुर्सी की हकीकत क्या है। मैं किसी और की कुर्सी पे बैठा हूँ, मैं इस कुर्सी का अहल नहीं हूँ। ये बड़ा मुश्किल काम होता है, मुश्किल काम होता है। जी ये बताइएगा कि अब कौमी कॉन्फ्रेंस हो गई, जिस तरह भी हुई, उसके बाद आप समझते हैं कि जो इसमें इख्तलाफ के एक वसीतर इत्तेहाद की मंजिल है वो करीब आ गई है? कुछ आपको मतलब ऑप्टिमिज्म है इस हवाले से? देखिए, ये एक प्रोसेस होता है ज़िंदगी में, हर काम एक मीटिंग से या एक कॉन्फ्रेंस से हल नहीं होता, एक प्रोसेस है। हमने एक कदम लिया है, अचकज़ई साहब और मैंने, ये हम इसके मेज़बान थे, और मकसद ये था कि जो अपोजिशन की सोच है उसको मुत्तफ़िक, उस पर इत्तेफाक पैदा किया जाए, वो मुत्तफ़िक सोच हो। पिछले 1 साल में अपोजिशन ने, जहाँ पर हुकूमत ने काम नहीं किया, अपोजिशन ने भी कोई काम नहीं किया। तो वो अब हमारी ये कोशिश है कि कम से कम अपोजिशन तो अपना आइनी, कानूनी और जो उनकी ज़िम्मेदारी है उसको पूरा कर सके। तो उसके लिए पहले सोच के इत्तेफाक ज़रूरी है, और वो एक बेसिक जो नुकात हैं, बाकी तो तहफ़्फ़ुज़ात, इख्तलाफात सियासी जमातों में रहते हैं, लेकिन इस बात पर कि मुल्क में आइन की बालादस्ती हो, कानून की हुक्मरानी हो, ये हमारी कोशिश है कि यहाँ से, इस नुक्ते से मामला शुरू किया जाए। तो क्या आपकी उम्मीद बंदी है, ढारस बंदी है कि आप समझते भी बहुत मदद करनी है इस काम के लिए? जी बिल्कुल, ये आज मैं इसको बड़ी कामयाब कॉन्फ्रेंस समझता हूँ कि सब ने इस बात पर इत्तेफाक किया जो एलामिये में बातें लिखी हैं, और उसमें एक गुंजाइश छोड़ी गई कि कौमी क़यादत जो है वो कौमी एक डायलॉग करे और आगे का रास्ता तलाश करे। हालांकि ये भी हकीकत लिखी गई है कि आज के जो सियासी मामलात हैं, इनका हल सिर्फ एक फ्री और फेयर इलेक्शन के अंदर है। अच्छा, एक बहुत सारे जो आपके नाक़दीन हैं वो कह रहे हैं जी मौलाना फजल रहमान साहब का ना होना, और फिर जो वहाँ पे हमें तफसीलात मिली कि 26वीं तरमीम के मसले पे भी कुछ ज़ाहिर उन्होंने अपनी वजाहत पेश की, अपनी जानिब से बात की, PTI ने अपनी जानिब से बात की। तो किसी तरह का धचका है इन कोशिशों को कि जो आप इत्तेहाद बनाने के लिए कर रहे हैं? नहीं, ये धचके नहीं होते, ये हकायक होते हैं। सियासत के हकायक बड़े वाज़ेह होते हैं। तो मौलाना साहब ने अपना मौक़िफ़ हमेशा बड़ा खुलकर सामने रखा है। आज वो मुल्क में नहीं थे, वो शायद ज्वाइन कर लेते अगर टाइमिंग मिल जाती। या तो खैर वैसे मुमकिन नहीं था, क्योंकि हमारे जो सारा हमने इंतज़ाम किया था वीडियो कॉल का, वो दूसरे कमरे में था जिस पर ताले लगा दिए गए थे। तो उनकी गफूर हैदरी साहब वहाँ मौजूद थे, कामरान मुर्जा साहब थे, ये सीनियर तरीन लोग हैं उनकी जमात के, वहाँ मौजूद थे, और उन्होंने अपनी बात की है वहाँ पर। और मैंने पहले कहा कि जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अभी तक दूर नहीं हुए, वो बातचीत चलती रहेगी, लेकिन इस नुक्ते पर सब मुत्तफ़िक हैं कि मुल्क में आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, और ये स्टार्टिंग पॉइंट है मुल्क के मसाइल हल करने का, और रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। तहरीक इंसाफ रूल ऑफ लॉ की हकीकत आपने खुद देख ली है जी कि आज
मुल्क के दारुल हुकूमत में आप आइन पर कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर सकते, जिसके लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। ये एक आज़ाद मुल्क है, इसमें एक आइन है, आइन बड़ी वजाहत के साथ आपको हक देता है, राइट ऑफ एसोसिएशन देता है, राइट ऑफ स्पीच देता है, फ्रीडम ऑफ थाट देता है। तो आज उसकी भी पाबंदी है। ये बदनसीबी है हमारे मुल्क की। इन बातों का, ये शायद छोटी बातें लगती हों हुक्मरान तबके को, लेकिन ये वो हक़ाइक़ हैं जो इस हुक्मरानी की इमारत को खोखला कर देते हैं। अच्छा, तहरीक इंसाफ का ये ख्वाहिश है या ये उनका दावा है कि जी रमज़ान में ही जो एक फॉर्मल जो है इत्तेहाद बन जाएगा, आप क्या कहेंगे इस बारे में? पता नहीं, ऐसी कोई बात मैंने सुनी नहीं है। फॉर्मल इत्तेहाद क्या होता है? एक सोच पे इत्तेफाक, जैसे MRD बना हुआ था, ARD बना हुआ था, अभी बना हुआ है जो चकजई साहब और PTI ने बनाया हुआ है, तो बड़ा मुश्किल सा नाम है, तहरीक हिमायत आईन पाकिस्तान है, गालिबन क्या है जी। तो ये फॉर्मल इत्तेहाद हुआ, ये तो पहला स्टेप है। अभी देखें, इत्तेहाद बनता है, लेकिन इत्तेहाद का मकसद होना चाहिए और इत्तेहाद में एक दूसरे पे एतमाद होना चाहिए। जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जमातों के दरमियान वो दूर करने पड़ेंगे। इलामिया में मकासद आप लोगों ने वाज़ेह नहीं कर दिए। बड़ी पार्टी, मैं कह रहा हूँ इसमें आपने जो इलामिया जारी किया उसमें मकासद वाज़ेह तो कर दिए और वो कंसेंसस इलामिया है ना? नहीं, वो तो वाज़ेह कर दिया ना हमने, लेकिन अब जब था, ये तो इस कॉन्फ्रेंस का इलामिया था। अब जब आप इत्तेहाद बनाने जाएंगे तो वहाँ आपको इत्तेहाद का मकसद कैसे उसको आप मैनेज करेंगे, सब बातें करनी पड़ेंगी। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी ज़रूरत है कि सबसे बड़ी जमात यहाँ PTI है, इस जो लोग यहाँ पर थे, जो जमातें थीं, जो अपोजिशन है मुल्क की, तो इसमें PTI को अपने रवैये को, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा और उसका इजहार बड़ी वाज़ेह तरीके से करना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से PTI हुकूमत में रही है और जो उनका रवैया वहाँ पर रहा है, जमहूरियत के हवाले से, आइन के हवाले से, कानून की बालादस्ती के हवाले से, उसको बहुत इस्लाह की ज़रूरत है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि वो तहफ़्फ़ुज़ात जो इसके बारे में बाकी जमातों के हैं वो PTI दूर कर सके। ज़रा कुछ आप वजाहत करेंगे किस किस्म का मतलब है, आप जो मशवरा दे रहे हैं रवैया तब्दील करने का, क्या करें जो टेंजिबल आप बात करें कि भाई ये कर लेंगे तो लोग जो तमाम सियासी जमातें आपके साथ खड़ी हो जाएंगी? क्या ऐसे वो 2-3 अहम काम करें, ऐलानात करें? जी, उसका एक कदम आज है कि उन्होंने कमिट किया है कि हम आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी को तस्लीम करते हैं। अब इसका इजहार आला तरीन सतह पे वहाँ पे होना चाहिए इमरान खान साहब की तरफ से कि हाँ, हम ये बात कबूल करते हैं, हम इसके लिए काम करेंगे। और जो रवैया हमने रखा है माजी में, ये PTI के सोचने की ज़रूरत है, इमरान खान साहब के सोचने की ज़रूरत है कि क्या खामियाँ थी उनकी हुकूमत के अंदर, क्या खामियाँ थी उनके जमात के रवैये में, उनकी हुकूमत के रवैये में, उनके अपने रवैये में, और कैसे वो इसकी इस्लाह करेंगे। वरना अगर वही रवैया रखना है, क्योंकि वही रवैया भी गैर आइनी था, कानून की हुक्मरानी वहाँ नहीं थी, वो तो ये हुआ ना कि आप किसी को ये कहें भाई अपने मैनरिज्म को अच्छा कर लें, अब आप गुफ्तगू जो है पोलाइटली करें, वो जेल में बैठे हैं तो वो तो वक्त नहीं होगा। अभी तो जो टेंजिबल बात होगी कि भाई आप फला ऐलान कर दें, आप ये कहें कि जी आप फला से रब्ता नहीं करेंगे, फला से रब्ता, कोई उसका टेंजिबल आपने यार्ड स्टिक देनी चाहिए ना। आप जैसे जो एक टेंजिबल यार्ड स्टिक, अगर आपको हकीकत समझ आ जाए कि आइन की बालादस्ती होता क्या है और रूल ऑफ लॉ क्या होता है, तो फिर आपको बात समझ आ जाती है। इमरान खान साहब उस वक़्त तक पाकिस्तान की तारीख में जो हुकूमतें थीं उनकी बदतरीन परफॉर्मेंस थी इस हवाले से। ये तो उनकी खुशकिस्मती है कि जो उनके बाद हुकूमत आई है उसने तो उनको फरिश्ता बना के पेश कर दिया है। जिस किस्म की हरकतें इनकी हैं कानून के हवाले से, आइन की बालादस्ती के हवाले से, तो वो तो सब भूल गए लोग कि वो क्या किया करते थे। इसलिए लेकिन उनको इस्लाह की ज़रूरत है। अरे आपने इस्लाह की बात तो कर दी, क्योंकि वक्त मुख्तसर है। एक और बात हम लोग देख रहे हैं कि हमारे जब भी कोई हिज़्ब इख्तिलाफ की तहरीक चली तो उसका कुछ उसको राज़ी करना पड़ता है इस्टेब्लिशमेंट को, और हम देख रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है भरपूर तरीके से शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा के पीछे खड़ी नज़र आ रही है। ऐसे में आप लोगों को क्या कामयाबी की उम्मीद है? देखिए, आप कामयाबी किसको कहते हैं? कामयाबी कल इमरान खान साहब के पीछे खड़ी थी, वो एक पेज पर थे, तो मुल्क का क्या हाल हुआ, इमरान खान साहब का क्या हाल हुआ, उस इस्टेब्लिशमेंट का क्या हाल हुआ। तो आज मुल्क की बात करें, पीछे खड़े होने से नहीं होगा। मुल्क में एक आइन है, आपको आइन के साथ खड़ा होना पड़ेगा हम सबको, फिर जाकर मुल्क चलेगा। और हम देख रहे हैं कि आइन में जो है मतलब तरमीम हो गई हैं
और वो जो आप लोग कह रहे हैं कि जी आइन को उसकी असल रूह के मुताबिक जो उसको बहाल किया जाए या उसको बहाल होना चाहिए, तो बहुत बड़ा चैलेंज है। और जो इस वक्त सबबंदियाँ हम देख रहे हैं उसमें कहाँ आप देख रहे हैं कि कहाँ से नुक्ता आगाज़ होगा उस चीज़ का, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ खुद बकौल आपके भी उसको इत्तेफाक राय पैदा करने की ज़रूरत है। जी, नुक्ता आगाज़ जो होता है वो सोच बदलने से होता है। जब आपको ये महसूस होगा कि हमारे मुल्क के हालात गैर मामूली हैं, हमारे लोग बहुत मुश्किल में हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं, ये नुक्ता आगाज़ है। अगर आपको ये एहसास भी नहीं है तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। तो आज की जो हुकूमत है ये भी अपने इक़्तिदार के ज़ोम में है। इक़्तिदार बहुत सामने देखा है, और कल यही लोग जो आज इक़्तिदार में हैं ये मेरे साथ खड़े होते थे और ये वही बात करते थे जो आज मैं कर रहा हूँ। सिर्फ फ़र्क ये है कि उस वक्त जो इक़्तिदार में थे वो आज हमारे दाएं बाएं खड़े हैं, और जो उस वक्त हमारे दाएं बाएं खड़े थे आज इक़्तिदार में हैं, लेकिन सीखा किसी ने कुछ नहीं है। अच्छा, ये जो आप आज एक और बड़ी बात सीखा नहीं है ना, बदकिस्मती ये है कि अब तो माशाल्लाह जैसे मैंने कहा कि अपनी बातें याद कर लें कि क्या कहा करते थे, तो शायद उनके लिए आसानी पैदा हो। वो कहते वॉक द टॉक होनी चाहिए। अच्छा, आज जो है माशाल्लाह काबीना में नए वज़रा का, मुशीरों का इजाफा हुआ है, उस पर कुछ कमेंट कीजिएगा। हुकूमत की कारकर्दगी इससे बेहतर होगी? पाकिस्तान को ज़रूरत है इतनी बड़ी बड़ी 48-50 रुकनी काबीना की, या लीन एफिशिएंट हमारी काबीना होनी चाहिए पाकिस्तान जैसे मुल्क में? देखिए, लीन एफिशिएंट नहीं हो सकती। पहले आपको लीन एफिशिएंट गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, फिर लीन एफिशिएंट काबीना होती है। जहाँ पर पता नहीं 44 है 46 डिवीज़न है, तो आपको 44 से 46 वजीर भी चाहिए होते हैं। अच्छा, हाँ। तो इसलिए लीन और एफिशिएंसी के, मैं कहता हूँ काबीना आप 100 रख ले, काम करें, लेकिन काम यहाँ मुझे होता नज़र नहीं आता, क्योंकि ना वो सलाहियत है ना वो सोच है। अच्छा, मुझे जाते जाते ये ज़रूर बताइएगा कि हमने देखा बड़ा ज़बरदस्त ज़मीमा जो है एक साला कारकर्दगी पे मरीम नवाज़ साहिबा या पंजाब गवर्नमेंट ने निकाला, और उसकी ज़ाहिर उनके जो चाहने वाले बड़े कि बड़ी उसमें तस्वीर छपी अच्छी, और जो नाक़दीन हैं वो ज़रा उस पर तनकीद कर रहे हैं। आपकी क्या राय है? आपका तो मतलब एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है इस ख़ानदान से भी, इस जमात से भी, तो किस तरह से देख रहे हैं उनकी कारकर्दगी को पंजाब में? देखिए, काम करना चाहिए। अखबारात में इश्तिहार देने से कारकर्दगी नहीं बनती है। मुल्क के मसाइल बड़े गहरे हैं। सूबा क्या करता है? सूबे के क्या तालीम का निज़ाम बेहतर हुआ है? क्या सेहत का निज़ाम बेहतर हुआ है? क्या पुलिस का निज़ाम बेहतर हुआ है? क्या गवर्नेंस बेहतर हुई है? क्या करप्शन में कमी आई है? ये वो पैमाने हैं जिसमें सूबाई हुकूमत का मेयार नज़र आता है। बदकिस्मती से हमारी तमाम सूबाई हुकूमतों की जो हालत है वो आप पाकिस्तान के अवाम से पूछ लें कि इस वक्त वो लोग किस मुश्किल में हैं इन हुकूमतों के हाथों। दुरुस्त, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, यकीनन जो बहाली की आइन की हाकमियत की जो जिद्दोजहद है वो तो मतलब है उसके ऊपर हुकूमत को इस तरह का रवैया नहीं अपनाना चाहिए था कि जनाब वो इनको जगह इनके लिए बंद कर रही हो, जगह इनको हासिल करने में मुश्किल हो रही हो। यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब हम दोबारा हाजिर होंगे तो हम बात कुछ करेंगे जो एक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने बात की थी कि जनाब इस हुकूमत के साथ रहना हमारी मजबूरी है। आखिर क्या मजबूरी है, इस पर बात होती है वक्फे के बाद। 2 रोज़ पहले सदर आसिफ अली जरदारी ने पंजाब गवर्नर हाउस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान पार्लियामान और तंजीमी रहनुमाओं से बात करते हुए कहा कि जी इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना हमारी मजबूरी है। ज़राए के मुताबिक छपने वाली खबर में जरदारी साहब का जुमला भी बहुत उजागर किया गया कि उन्हें इल्म है कि नून लीग के साथ होने वाले तहरीरी मुआहदे के नुकात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। सवाल ये कि ऐसी क्या मजबूरी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद नून लीग का साथ देने पर मजबूर है, और उनकी जो मजबूरी है कब तक जारी रहेगी? इसी पस मंज़र में मुतनाज़ा नहरी मनसूबे को भी शामिल करने के गो के पीपल्स पार्टी ने भी इस पर इतराज़ किए हैं, लेकिन सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले जो कौम परस्त जमातों का दावा है कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सदर जरदारी साहब ने खुद इस मनसूबे की मंजूरी दी थी। और इसी सेगमेंट में हम बात करेंगे कि हिज़्ब इख्तिलाफ के इजलास और उसको रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से डाली गई रुकावटों की। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा मोहतरमा शाज़िया मरी साहिबा। शाज़ी साहिबा, ये हिज़्ब इख्तिलाफ ने आज एक एलामिया जारी किया है कि जिसमें फरवरी के इंतखाबात को रद्द किया है और नए इंतखाबात का जो है मुतालबा किया, और भी इसमें बहुत सारी बातें हैं। आपकी जमात का क्या मौक़िफ़ है? उनके इतराज़ात को आप लोग यकसर रद्द करते हैं या समझते हैं कि उनमें से बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं तनकीद के वो वैलिड भी हैं? जी बहुत शुक्रिया आमिर। देखिए, जहाँ तक इंतखाबात के अंदर
इरेगुलरिटीज का मामला है, तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान की तारीख इस चीज से भरी हुई है। ये कोई आज की 2024 के इंतखाब नहीं है पाकिस्तान की तारीख में, जो कि हमारे लिए गौर तलब है। हमारे लिए वो तमाम तर इंतखाबात गौर तलब हैं जहां हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज ने उस पर एहतजाज किया, नताइज को चैलेंज भी किया गया। लेकिन तब इस तमाम सिचुएशन के अंदर आपने देखा कि पीपल्स पार्टी ने कभी भी सिस्टम को रोकने या जमहूरियत का कला कुमा करने या बोरिया बिस्तरा बांधने की बात नहीं की है। हमने हमेशा अपने एहतजाज को जो आईनी दायरे हैं या कानूनी दायरे हैं उनमें रह के अपने एहतजाज को रजिस्टर कराया, और उसमें कोई कबाहत नहीं है। आपको याद होगा कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने ही एक वाइट पेपर जो है उसे शाया किया था, और एक पूरी टीम बनाई गई थी, और तमाम तर लोगों ने कंस्टिट्यूएंसी वाइज जो इरेगुलरिटीज हैं, जिसे आप धांधली कहें, जिसे आप चीटिंग कहें, जो भी नाम दें, उन्होंने उसे स्टोलन इलेक्शन का नाम दिया था। और वो वाइट पेपर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो एविडेंसेस के साथ बाकायदा जो है उसको डेटा के साथ शाया किया था। लेकिन उस वक्त भी हमने पाकिस्तान के मईशत के पहिए को या जमहूरियत की जो एक सफर है उसको, मैं उससे हटने की बात नहीं की थी। लेकिन आज की जो अपोजिशन है उसका जो मैं समझती हूँ कि इलेक्शन से भी उनका इतना लेना देना नहीं है। उनका सबसे बड़ा जो इस वक्त मसला है वो एक शख्स और एक वो कैदी है जिसकी मरात उनको बार बार तंग करती हैं। कभी वो किसी फैसिलिटी का मुतालबा करते हैं, कभी वो कोई, उनकी वजह, उनके उस एक कैदी की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो जेल का मैनुअल है वो बदलना पड़ गया, क्योंकि इस तरह की आसाइशें कैदियों को नहीं मिला करती। अरे शादी साहब, तो हमें भी मैं कह रहा हूँ बचपन से हम भी कवर कर रहे हैं, ये सब देखते थे कि कौन कौन सियासी कैदी जाते रहे, और बड़ा मतलब सहूलतें दी जाती हैं। कोई पहली मर्तबा नहीं हो रहा उनको सहूलतें मिली हैं, हमने देखा है। मतलब लोग अस्पताल में बड़े आराम से, मगर मैं आता हूँ के बाद भी अगर आप सहूलत मिलने का इतराफ ना करें तो फिर ये बहुत बड़ी ज्यादती है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सहूलतें मिलना, मुझे नहीं पता कि जेल मैनुअल, लेकिन ये एक ब्रॉडर पिक्चर में छोटा इशू है, क्योंकि जो मैं इलामिया देख रहा हूँ ये पीटीआई की तरफ से नहीं है। आपने तो बहुत सही, आपने तो आमिर साहब बिल्कुल सही बात की है कि ब्रॉडर पिक्चर के अंदर ये छोटा इशू है, बहुत छोटा इशू है। मैं इलामिया पे आपकी तवज्जो दिलवाना चाह रहा था कि क्या वजह है कि मौजूदा ऑपोजिशन पार्लियामान के फ्लोर को सिर्फ और सिर्फ इस इशू के लिए इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान के अंदर क्या गुर्बत खत्म हो चुकी है, क्या बेरोजगारी खत्म हो चुकी है, क्या सिक्योरिटी के मसाइल जो इलामिया है, जो इलामिया वज़ारे के पीटीआई की तरफ से नहीं है, तमाम जमातों की तरफ से है, और उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कैदी के ऊपर नहीं दिया गया, असीरों पे नहीं दिया गया। जो और इशूज़ हैं पाकिस्तान को दरपेश, उन पे ज़्यादा उस पर तवज्जो है। तो इस्लामिया का तो बिल्कुल जो एक मैं समझता हूँ कि डायरेक्शन है वो इज़ ए डिफरेंट डायरेक्शन। लेकिन सेइंग दैट वो ज़ाहिर है कि आपका मौक़िफ़ आ गया है। मैं चाहूँगा कि एक और बड़ा इशू हुआ जो आपको याद होगा, हमने मार्शल लॉ दौर में भी नहीं देखा कि ऐसा होता हुआ कि जब मेन स्ट्रीम हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें अपना कोई इजलास करती थी बंद कमरे में तो रोका नहीं जाता था। ज़िया-उल-हक के दौर में भी हो जाता था एमआरडी के इजलास। ये पहली मरतबा है कि होटल मिलना मुश्किल हो गया। जब आज वो सेकंड डे गए, ताला पड़ा हुआ था वहाँ पर। तो आपके ख्याल में ये रवैया मुनासिब है नून लीग की जानिब से? आप लोगों का एक जमहूरी इक़दार है, आप लोग हमेशा सपोर्ट करते कि जी मतलब है मिल बैठने में तो कोई कबाहत नहीं, कोई वो शोर नहीं मचा रहे, रोड बंद नहीं कर रहे। तो ये रवैया किस हद तक जायज़ है हुकूमत का कि आप होटल ना मिले, कॉन्फ्रेंस हॉल को बंद करवा दें आप? जी, तो मैं ये कह रही हूँ कि देखिए जो आपने बात की है, हमारा एक सियासी जमात की तौर पर हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि पार्लियामान के अंदर हर जमात का इनपुट लेना ज़रूरी है। और आपने देखा होगा कि हमारी पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बारहा हर मौके पर ये कहते रहे हैं
कि हुकूमत को चाहिए कि वो तमाम जमातों को ऑन बोर्ड रखे अहम फैसलों के ऊपर, अहम लेजिस्लेशन के ऊपर, और इसके अंदर अपोजिशन की जमातें भी शामिल हों। ये और बात है कि नून लीग तो अपने एलाइज को ही शामिल करती नहीं है, और जब हम एहतजाज करते हैं खुद बतौर एलाई या बतौर एक जमात जो उन्हें सपोर्ट कर रही है, तब वो हमें जो है वो आके हमारे साथ बैठ जाते हैं। लेकिन ये होना नहीं चाहिए, ये अच्छी सिचुएशन या आइडियल सिचुएशन नहीं है। आइडियल सिचुएशन में तो आपको अपोजिशन को भी साथ लेकर चलना चाहिए। अगर अपोजिशन को आज कोई स्पेस नहीं दी जा रही है या उन पर कोई कदगने लगाई जा रही हैं, तो ये भी मुनासिब अमल नहीं है। इसी तरीके से जब पीटीआई हुकूमत में थी 2018 में, तो जो वो कदगने लगाती थी, जिस तरीके से वो अपने सियासी मुखालफिन को हैंडल करती थी, उनसे पेश आती थी, वो भी बहुत गलत था। तो मैं ये समझती हूँ कि जो गलतियां उन्होंने 2018 में, जिसकी बदतरीन मिसालें पीटीआई ने कायम की हैं, नून लीग को बिल्कुल भी उनसे करीब करीब भी नहीं जाना चाहिए। और अगर ऐसी कोई बात हुई है जहां पर उनको कोई किसी फोरम से महरूम किया गया है, कहीं वो बैठ के बात करना चाहते थे, तो ये नून लीग को यकीनन बड़े दिल और बड़ी सोच का मुजाहरा करने की जरूरत है। हम तो बड़ा अच्छा मशवरा दिया आपने, मैं कह रहा हूँ बड़ा जमहूरी मशवरा दिया, वो सुन नहीं रहे मशवरा आप लोगों का। ये तो फिर ऑपोजिशन की जमातें हैं, तो वो तो अपने एलाइज को भी आजकल समझते हैं कि उनको जरूरी नहीं है साथ लेकर चलना, चाहे वो आवाम दुश्मन फैसले सुना रहे हो या प्रपोजल्स सामने ला रहे हो। उनको लगता है कि पीपल्स पार्टी जो है मैच्योर जमात है, तो इसको जितना हम फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं हम ले लें। लेकिन आई थिंक बड़ी आपने अहम बात की कि पीपल्स पार्टी को ग्रांटेड लेने वाली बात, इसी पे मुझे याद है 2 रोज़ पहले जो है लाहौर गवर्नर हाउस में इजलास हुआ, प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने वहाँ पर मेंबर्स पार्लियामान से मिले, बातचीत हुई, लोगों ने बड़े शिकायतों के अंबार लगाए। उस पर जरदारी साहब का ये जुमला बड़ा कोट हुआ कि जी इस हुकूमत के साथ चलना हमारी मजबूरी है। क्या मजबूरी है कि जबकि वो तहरीरी मुआहदे पे भी अमल नहीं कर रहे, आपके जो वो जो हैं मेंबर्स हैं उनकी बात भी नहीं सुन रहे? क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी दामे दरमे सुखने जो है नून लीग के साथ चल रही है विदाउट एनी कंडीशन? जी, दामे दरमे सुख में तो मेरा ख्याल है बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जब नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास आई थी कि जी हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं और आपके साथ की ज़रूरत है, तो उस वक्त दोनों जमातों के दरमियान जरदारी हाउस में ही तवील मीटिंग के नतीजे में कुछ अग्रीमेंट जो है वो सामने आया था, कुछ नुकात पर मबनी, और कोई बड़ी बड़ी फरमाइशें नहीं थी, कोई चांद और तारों की फरमाइशें नहीं थी। उसमें बड़ी आम सिंपल बातें थी, जिससे कि यकीनी तौर पर हम अपने वोटर को भी मुतमईन कर सकें कि जी अगर हम इस हुकूमत को पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी, मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी के एतबार से हम मजबूत करना चाहते हैं और हम अपना हिस्सा डालना चाहते हैं। पहले ही बहुत एडवेंचर्स इस मुल्क में हो चुके हैं, मजीद हम एक दूसरे की टांगे खींच के इस मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो ये एक सुलझी हुई सोच थी और इस पर हमने एग्री किया। कुछ नुकात पर दोनों जानिब से एग्री हुआ, लेकिन जो सबसे अहम बात यह है कि उन नुकात पर जो इम्प्लीमेंटेशन का अमल था वो नून लीग ने कराना था, क्योंकि वो हुकूमत बनाने जा रहे थे, वो काबीना में होते और वो काबीना को हेड करते। लेकिन कुछ चीज़ें मैं ये बात एतराफ़ करती हूँ कि चीज़ें कुछ ऑनर हुई, बाकी ऑनर नहीं हुई, और एक अरसा गुजर गया। शुरू में ही आपने देखा है कि डिसरिगार्ड किया गया उस एग्रीमेंट को, उस अंडरस्टैंडिंग को, जब बजट आया। उसके बाद कुछ चीज़ें हमने जब एहतजाज किया या हमने जब उन्हें याद दिलाया तो कुछ चीज़ें उन्हें याद है। आज मैं सुन रही थी कि सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि जी 180 बसें देने का वादा पिछली हुकूमत में जनाब शहबाज शरीफ साहब ने बतौर प्राइम मिनिस्टर किया, वो वादा भी वफा ना हुआ। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं सिंध के अंदर जमा हो रही हैं। ये हाल मजबूरी, जो बजट है उसमें मजबूरी, अगर आप मुझे समझा सकें कि क्या वजह है, क्योंकि अब किनाल के इशू भी आ गया है। देखिए जी, मजबूरी बहुत सिंपल अल्फाज में समझाऊंगी, क्योंकि ये वही सदर आसिफ अली जरदारी साहब है जिन्होंने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था। तो हमारी मजबूरी पाकिस्तान है, हमारी मजबूरी पाकिस्तान की स्टेबिलिटी है, हमारी मजबूरी पाकिस्तान की मुआशी और सियासी इस्तेहकाम है। तो यकीनन ये मजबूरी हर सियासी जमात की होनी चाहिए। हर सियासी जमात को इस मुल्क में अपना हिस्सा डालना चाहिए, इस मुल्क को देना चाहिए, इस मुल्क को की तरक्की में अपना रोल अदा करना चाहिए। अगर पीपल्स पार्टी इस हुकूमत को सहारा देकर ये काम करना चाहिए, गो कि ये माइनॉरिटी हुकूमत है, यू नो दिस आमिर, इस तरह की माइनॉरिटी हुकूमत जो है माजी में ऐसी मिसाल वो सेगमेंट का वक्त खत्म हो रहा है।
है मेरा, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है कि सिंध के लिए एक बहुत अहम मसला जो है वो केनाल्स हैं, जो मतलब मुतनाज़ा नहरों का मनसूबा शुरू किया गया है। कौम पर इससे इतराज़ करें, पीपल्स पार्टी खुद जो है इसके ऊपर वज़ीर आला सिंध ने बहुत दो टोक मौक़िफ़ लिया, आपने लिया, मगर ये पीपल्स पार्टी इस मामले पे कहाँ तक जाएगी? क्या ऐसा मुमकिन है कि अगर वो इसी तरह से बढ़ाते रहे इस मनसूबे को तो आप लोग नज़रसानी करेंगे हुकूमत को सपोर्ट देने के फैसले पे अपने? जी देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इशू के ऊपर बहुत सीरियस इस वक्त अपने कंसर्न का इजहार कर रही है, कर चुकी है, करती रहेगी। ये कोई मैं समझती हूँ कि ये एक इतना सीरियस मैटर है कि मैं अगर इसे मैटर ऑफ लाइफ और डेथ कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। आप ही के प्रोग्राम में मैंने ये बात कही थी और आप ही के प्रोग्राम में मैंने यही कहा था कि जी जो नेशनलिस्ट है ना, वो मतलब जो आप नेशनलिस्ट की बात करते हैं, हम सब नेशनलिस्ट हैं। हम पहले अपने सूबे को मजबूत करेंगे, फिर पाकिस्तान मजबूत होगा ऑटोमेटिकली। जब तक फेडरेटिंग यूनिट्स मजबूत नहीं होते, आपकी फेडरेशन मजबूत नहीं होती, इस कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। ये समझा के हम थक गए पिछले डिक्टेटर्स को भी, और आज भी अगर एक पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत है और डिक्टेटर्स की तरह काम करेगी तो हम यकीनन फिर बहुत सारे ऑप्शंस हमारे सामने हैं। सबसे अहम ऑप्शन जो एहतजाज का है, बावजूद इसके कि हम उनके साथ हैं या हम उनकी सपोर्ट में हैं, हम अपना एहतजाज कर रहे हैं। दरियाए सिंधु दरिया से 6 कनाल्स निकालने का जो प्रपोजल है उसे पीपल्स पार्टी रद्द करती है, कर चुकी है, करती रहेगी। हम वो जमात हैं जिसने पानी के इशू पर हुकूमत में होकर, चाहे हम हुकूमत में हो चाहे हम अपोजिशन में, हम उससे पीछे नहीं हटे, बिकॉज अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माय सेल्फ इज द मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। जिंदगी और मौत का मसला है। बहुत बहुत शुक्रिया शादी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जैसे आपने पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जनाब वो नए नहरों के मनसूबे को रद्द करते। नाज़रीन यहाँ पे वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो कुछ बात करते हैं क्रिकेट के दुख की। हमारे साथ रहिएगा। अगर इस तैयारी की ज़बान में बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी देखकर आज आसमान भी रो पड़ा। पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी का आखिरी मैच जो बांग्लादेश के खिलाफ खेला जाना था वो रावलपिंडी में तेज़ बारिश की नज़र हो गया। वैसे हो सकता है कि इसमें भी अल्लाह मियाँ की कोई मसलहत हो कि पाकिस्तानियों को एक मज़ीद शिकस्त का दुख जो है वो ना झेलना पड़े। माविन खुसूसी मोहतरम राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी वज़ीर आज़म क्रिकेट टीम की चैंपियंस ट्रॉफी में बदतरीन शिकस्त का नोटिस लेंगे। हैरत है, राना साहब ने राना मशहूद की तरह जो है ये नहीं कहा कि सर ये भी आप ही का विजन है। बात मईशत की हो या खेल की, इलाज के लिए मरीज़ के मरने का इंतज़ार नहीं किया जाता। काश वज़ीर आज़म को क्रिकेट के मामलात पर वो जो है ना नोटिस लेने का मशवरा राना साहब जो है पहले दे देते। अभी 2.5 माह पहले की बात है, यानी कि 8 दिसंबर को वज़ीर आज़म ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब की कारकर्दगी पर खूब तालियां बजाई थी, उन पर भरपूर जो है इत्मीनान का इजहार किया था। लेकिन कभी इम्कान है कि जी क्रिकेट की तबाही पर शहबाज शरीफ साहब अपने वज़ीर बातदबीर को कुछ नहीं कहेंगे, जिनके पास वजारत दाखिला का ताकतवर तरीन जो है कलमदान भी है और बतौर चेयरमैन PCB भी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। क्रिकेट से इनका क्या गहरा ताल्लुक़ है और इस खेल में इनकी क्या महारत है, इस पर फैसला साजी जो है वो रोशनी डाल सकते हैं। वैसे नकवी साहब को तो हुकूमत बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में बेहतरी लाने के लिए भी इस्तेमाल करती है। हाल ही में वो अमेरिका के अहम तरीन दौरे से वापस आए हैं। इनकी वापसी के साथ ही हम देखते हैं कि जी अमेरिकी कांग्रेस के कई बड़े नाम जो हैं जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के नाम पर हुकूमत पाकिस्तान पर मज़ीद जो है वो सरगर्म अमल हो गए हैं। वैसे अगर क्रिकेट की बात करें तो मोहसिन नकवी साहब ने स्टेडियम्स की बर वक्त मुरम्मत करवा कर खूब तारीफ समेटी है। तारीफ करने वालों में अदाकार अदनान सिद्दीकी ये कहते दिखाई देते हैं, अब मुझे ये बताइए, इतना महंगा टिकट ले और आँख के सामने ये हो और आगे वो शेड हो तो क्या नज़र आएगा। पिंडी में बारिश ने जहां क्रिकेट टीम को ट्रॉफी से बाहर किया, वहीं एक और दिलचस्प मंजर भी देखने में आया। शहबाज शरीफ साहब जो कभी आसिफ जरदारी साहब पर शदीद तनकीद और जोश खिताबत में चौराहे पर घसीटने का कहा करते, वो आज उनके लिए छतरी उठाए चलते दिखाई दिए। ये मंजर आज हवाई अड्डे पर देखने में आया जहाँ वो अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद के इस्तकबाल के लिए तशरीफ़ लाए थे। माजी के सियासी मुखालफिन में ये कुर्बतें और मोहब्बतें देख कर क्या आज के सियासी मुखालिफ कुछ सीख सकते हैं? इस सवाल के साथ आमिर ज़ैद को अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त। खुदा हाफिज़।